तकरीबन 23 साल पहले लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी। साल था 1997 और दिन 5 जुलाई का। तब लालू की हैसियत पूर्व मुख्यमंत्री की थी। मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने करीब एक दशक तक बिहार में राज किया। आरजेडी आज विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सत्ता से दूर है। वक्त बदल चुका है, या यूं कह सकते हैं कि वक्त अब बदल रहा है। लालू यादव जेल में है और चुनाव से दूर भी। तेजस्वी ने कमान संभाल रखी है। कई दिग्गजों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, कुछ ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है। नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन खांटी समाजवादी और आरजेडी के दिग्गज रघुवंश प्रसाद सिंह दिवंगत हो चुके हैं। अपने निधन से ठीक पहले उन्होंने बड़ी ही सादगी से लालू यादव को चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब लालू ने भी उतनी ही सादगी से दिया। आरजेडी बदल रही है या उसे बदलने की कोशिश की जा रही है, इसका जवाब आरजेडी के एक पोस्टर में है, जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। लालू इस पोस्टर से गायब हो चुके हैं और इस पोस्टर पर लिखा है, नई सोच, नया बिहार। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू की आरजेडी की कमान फिलहाल तेजस्वी यादव के पास है। वो सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो जनता से अतीत भूलने की बात कर रहे हैं और लालू राबड़ी के शासनकाल के लिए माफी भी मांग रहे हैं। अब आरजेडी में एमवाई समीकरण की बात नहीं की जाती, सबको साथ लेकर चलने की बात की जा रही है। बहुत कम लोगों को पता है कि अगर चारा घोटाले में लालू यादव का नाम नहीं आता तो शायद आरजेडी बनती ही नहीं। लालू तब तत्कालीन जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू का दामन दागदार हो चुका था। जनता दल टूटने के कगार पर था। सीबीआई ने लंबी जांच के बाद इस मामले में लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली थी। इस बीच जनता दल का एक धड़ा लालू पर पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बना रहा था, लेकिन लालू ने मौके को देखते हुए पार्टी में अपनी चाहने वाले लोगों की बैठक बुलाई, जिसमें से ज्यादातर सांसद लालू के पक्ष में ही थे। तय हुआ कि नई पार्टी बनाई जाए और इस तरह अस्तित्व में आया राष्ट्रीय जनता दल और उसका चुनाव चिन्ह लालटेन। बदलते दौर में आरजेडी भी पूरी तरह से बदल चुकी है। लालू के सुपुत्र तेजस्वी यादव अब A to Z की बात कर रहे हैं। पहले बिहार के ज्यादातर जिलों में आरजेडी का जिला अध्यक्ष या तो मुस्लिम होता था या यादव। तेजस्वी ने प्रदेश संगठन में व्यापक बदलाव किया है। संगठन में दलितों की भागीदारी बढ़ाई गई है, साथ ही सवर्णों को भी पार्टी में बड़ी भागीदारी दी गई है। अति पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया गया है। कहा जाता है कि बिहार में भूमिहार जाति और आरजेडी में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव इस मिथ को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भूमिहार जाति के अमरेंद्रधारी सिंह को राज्यसभा भेजकर आरजेडी ने भूमिहारों को साधने की भरपूर कोशिश की है। ये वही आरजेडी है जिसने 2015 के विधानसभा चुनाव में भूमिहार जाति से किसी को टिकट नहीं दिया था। 3 सवर्ण और 2 अति पिछड़ा समुदाय के लोग विधायक बन पाए थे। आरजेडी के 80 विधायकों में से 49 पिछड़ा, 13 दलित, 12 मुसलमान और 1 एसटी समुदाय से जीते थे। लेकिन 2017 से तेजस्वी यादव आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। इत्तेफाक देखिए कि तेजस्वी की पैदाइश भी नवंबर महीने की ही है। इस बार अगर वो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनते हैं तो संभवतः देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का खिताब उनके नाम होगा। दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम और वसंत बिहार के छात्र रहे तेजस्वी ने सिर्फ कक्षा 9 तक पढ़ाई की है, जिसका जवाब अक्सर विरोधी उनसे मांगते रहते हैं। तेजस्वी अंडर 15 टीम का दिल्ली और अंडर 17 टीम का राष्ट्रीय कप्तान रह चुके हैं। अंडर 19 में तेजस्वी उस टीम का हिस्सा थे जिसके कप्तान विराट कोहली हुआ करते थे। आईपीएल के पहले 4 संस्करणों में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। ये अलग बात है कि उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। एक बार लालू राबड़ी ने तो इस बात को लेकर अपना दर्द भी जाहिर किया था। लालू यादव जेल में होते हुए भी आरजेडी के सबसे बड़े नेता हैं और तारणहार भी।
राजनीति के जानकारों का मानना है कि जो बदलाव हो रहा है उसमें तेजस्वी यादव भले ही आगे दिख रहे हों, लेकिन इस बदलाव के सबसे बड़े सूत्रधार लालू प्रसाद यादव ही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।